दोस्तों नमस्कार। आज की ये वीडियो आपकी खोपड़िया को पूरी तरह से हिला के रख देगी, क्योंकि इसमें आज इन तथ्यों के बारे में बात किया जाएगा जिन तथ्यों को आप जानते तो होंगे लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया होगा। और आखिर ऐसा क्या है 31 जुलाई को जिसका इंतजार देश के तमाम सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, कर्मचारी संगठन और जितने भी पिटिशनर पक्ष हैं वो इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, हम सैनिकों के उस मुद्दे की बात कर रहे हैं जिसकी मांग लगातार उठ रही थी, लेकिन सरकार ने जब इस चीज का संज्ञान नहीं लिया तो ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचा और ये मामला कहलाया गया इक्वल मिलिट्री सर्विस पे। तो दोस्तों इक्वल मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर कोर्ट केस हो रहा है, लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, क्यों ये कोर्ट केस की नौबत आई और आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बहुत बड़े तबके को जो कि सैनिकों का हिस्सा था या फिर जो सैनिकों का संगठन था, कर्मचारी यूनियन का संगठन था या पेंशन भोगियों का संगठन था, उनमें एक खासा नाराजगी उत्पन्न होने लगी। दोस्तों पूरे विस्तार से बात करेंगे, उससे पहले चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके ज्वाइन जरूर कीजिए। तो चलिए बात करते हैं मिलिट्री सर्विस पे के बारे में। दोस्तों वेतन आयोग ने सैनिकों के लिए यानी डिफेंस सेक्टर के लिए मिलिट्री सर्विस पे का इंट्रोडक्शन किया था, क्योंकि वो एक हार्डशिप में काम करते हैं और मिलिट्री सर्विस पे को विभिन्न कैटेगरी के हिसाब से उनको पेमेंट किया जाने लग गया। जैसे कि जेसीओ ओआर को 5,200 पर मंथ, मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर को 10,400 या 500 के आसपास और अधिकारी रैंक को 15,500। लेकिन यहाँ सवाल एक और बड़ा खड़ा हो गया, मिलिट्री सर्विस पे जो कि सैनिकों को दी जाने लगी तो उनमें खुशी की जगह रोष क्यों उत्पन्न हो गया, आखिर ऐसा क्या हुआ। तो दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है अंतर, यानी जो मिलिट्री सर्विस पे का अंतर है, जेसीओआर, मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर और ऑफिसर्स, इन तीनों को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से पेमेंट किया जाना, ये एक बहुत बड़ा अंतर पाया गया, जिसकी वजह से नाराजगी उत्पन्न हुई और कर्मचारी यूनियन लगातार मांग करने लग गई कि मिलिट्री सर्विस पे को बराबर किया जाना चाहिए। और कईयों ने तो ये भी मांग की कि जो सबसे निचला वर्ग है वो ज्यादा हार्डशिप में रहता है, इसलिए उनकी मिलिट्री सर्विस पे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने इस चीज को माना नहीं और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये मुद्दा विवाद में आया और विवाद में आने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में गया। अब बात कर लेते हैं हार्डशिप की। आखिर हार्डशिप कैसे किसकी ज्यादा हो सकती है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, थोड़ी सी डिबेट कर लेते हैं। अगर आप हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई को ले लो या फिर हिंदुस्तान चाइना की लड़ाई को ले लो, अगर जो सबसे ज्यादा कैजुअलिटी हुई है तो वो जवानों की हुई है, इतिहास भी इस चीज की गवाही देता है। उसके बाद फील्ड में पोस्टिंग हो या फिर हाई एल्टीट्यूड एरिया हो तो जो सबसे ज्यादा हार्डशिप में काम करता है वो जवान करता है। बर्फीले इलाके हो, रेगिस्तान के इलाके हो, जितने भी ऑपरेशन ऑपरेट किए जाते हैं भारतीय सेना के द्वारा, उसमें मैक्सिमम जो फ्रंट लाइन में होते हैं वो जवान होते हैं। इसलिए मांग ये उठ रही थी कि जो हार्डशिप है वो हार्डशिप जवानों की सबसे ज्यादा है और अधिकारियों की बहुत कम है, इसलिए कैजुअलिटी होने के चांसेस जवानों के ज्यादा हैं और अधिकारियों के कम है। और इसी अंतर की वजह से एक रोष उत्पन्न हुआ और मांग उठने लग गई कि मिलिट्री सर्विस पे बराबर होनी चाहिए, ना ही किसी की ज्यादा ना ही किसी की कम। इसमें एक और बड़ी चीज निकल के आई कि मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर को मिलिट्री सर्विस पे क्यों दी जा रही है। वो तो केवल हॉस्पिटल के अंदर बैठ करके काम करती हैं, वो कोई पेट्रोलिंग करती नहीं है, हथियार के साथ उनकी ड्यूटी लगती नहीं है और बॉर्डर में उनको लड़ाई लड़नी नहीं पड़ती, तो फिर उनको मिलिट्री सर्विस पे आखिर किस बात की दी जा रही है। यह भी एक बहुत बड़ा विषय बन गया है चर्चा का। ऐसे में अब सवाल यह खड़ा होता है कि हार्डशिप को अगर ध्यान में रख करके मिलिट्री सर्विस पे को फिक्स किया गया है तो हार्डशिप सबसे ज्यादा किसकी थी, इसके ऊपर किस चीज की रिकमेंडेशन ली गई और किस चीज का आधार बना करके मिलिट्री सर्विस पे को तय किया गया, इसके बारे में कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। हमने कुछ भूतपूर्व सैनिकों से बात की और उनसे पूछा कि हार्डशिप में ज्यादातर जो फ्रंट में रहते हैं वो कौन रहते हैं। उन्होंने बताया जितने भी ऑपरेशन हुए हैं, जितने भी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, उनमें जो मैक्सिमम कैजुअलिटी हुई है उसमें जवानों की सबसे ज्यादा हुई है। और जैसा कि जवान सबसे आगे रहते हैं तो जवानों की कैजुअलिटी के चांसेस और जवानों की हार्डशिप के चांसेस बहुत ज्यादा है। इससे यह पता चलता है कि हार्डशिप को ध्यान में रख करके अगर मिलिट्री सर्विस पे को दिया गया है तो वो कहीं ना कहीं किसी आधार के अनुसार नहीं दिया गया है। और अब यहां बात आ जाती है कि आखिर क्यों देश के बहुत सारे सैनिक और भूतपूर्व सैनिक 31 जुलाई का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 31 जुलाई को इक्वल मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और माना यह जा रहा है कि यह सुनवाई शायद आखिरी सुनवाई हो सकती है, क्योंकि इससे पहले जो जज साहब ने डॉक्यूमेंट मांगे थे और जो चीजें पूछी गई थी उन चीजों को क्लियर कर दिया गया था और जो कुछ डॉक्यूमेंट छानने बाकी रह गए हैं उसके ऊपर शायद ये सुनवाई होने वाली है। 31 जुलाई को ये क्लियर होगा कि क्या बड़ी अपडेट निकल के आई है इस मुद्दे पे। अंत में दोस्तों वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आपको लगता है कि जवानों की मिलिट्री सर्विस पे ज्यादा होनी चाहिए अधिकारी से, और क्या मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर को मिलिट्री सर्विस पे मिलनी चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम किसी वेतन आयोग की सिफारिशों पर, हम सरकार की पॉलिसियों पर किसी प्रकार का कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहे। ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर बनाई गई है। जय हिंद, जय भारत।